हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। हमारे समर्स के होमवर्क स्टार्ट हो चुके हैं ग्रीष्मकालीन। आप सभी को पता होगा, आपकी छुट्टियाँ आने के बाद आपको सभी को ये काम मिल चुका होगा। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी की हमारी जो समर्स की वर्कशीट है, जो ग्रीष्मकालीन गृह कार्य है वो हम करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। शब्द लड़ी बनाओ। सबसे पहले तो बच्चों मैं बता दूं शब्द लड़ी होता क्या है। ठीक है, चलो मैं लिख के बताता हूं आपको और फिर समझाऊंगा भी। तो यहाँ लिखेंगे शब्द लड़ी में शब्दों की श्रृंखला अथवा चेन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, श्रृंखला अथवा चेन बनाते हैं। हिंदी में शब्द लड़ी बनाते समय क्या होता है कि एक जो अक्षर है उसके अंतिम अक्षर से नया शब्द बनाया जाता है। तो यहाँ लिखूंगा अंतिम अक्षर से नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया होगा आपके कि जो भी वाक्य का अंतिम या जो भी लिखा हुआ है उसका अंतिम अक्षर है उससे नया शब्द हम बनाएंगे। यही हमारी शब्द लड़ी या श्रृंखला या चेन कहलाएगी। चलिए हमारे पास है अधिकार। अधिकार से रै आखिरी शब्द है। रै से क्या आता है, रथ। थ इसका आखिरी शब्द हो गया। ठीक है, थ से हो गया थन। न से नल और ल से लड्डू। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये श्रृंखला बन गई है। चलिए नीचे वाला देख लेते हैं। पत्रिका। का से कार। र से फिर र से क्या हो गया, रस। स से सांप। पै से पतंग। ठीक है, इस तरीके से आपकी शब्द लड़ी बन गई। सीख गए ना शब्द लड़ी किसे कहते हैं। शब्द लड़ी में शब्दों की श्रृंखला अथवा चेन बनाते हैं। ठीक है, और शब्द लड़ी बनाते समय एक शब्द के अंतिम अक्षर से नया शब्द बनता है। तो क्या हो गया, अंतिम अक्षर से नया शब्द बनता है। ठीक है, समझ गए ना आप। अंतिम अक्षर जो था रै से हमने बनाया, फिर इसके जो आखिरी शब्द है उससे नया शब्द बनाया। इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया है। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक और अनुस्वार शब्द छांटकर हमें लिखने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए, जिनके ऊपर इस तरीके का चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक शब्द हैं। ठीक है, ये रहा, मैं गोला कर देता हूँ। अनुनासिकों को मैं गोला करूँगा। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, एक गोला ये रहा, फिर उसके बगल में हमारा ये है, उसके बगल में ही हमारा ये वाला भी है। ठीक है, ये वाला भी है। चलिए, मैं ये गोला लगाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है, तो मैं क्यों ना इसको और अलग तरीके से कलर से बता। हरे कलर का जो है वो अनुनासिक होगा। ये। ठीक है, चलिए तो पहले तो मैं आपको बता दूं अभी जो मैंने बताया है। ठीक है, कि अनुनासिक होता क्या है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, यानी मुंह के साथ साथ नाक की, अनुनासिक। पहले मैं बता दूं आपको होता क्या है। अनुनासिक में मुंह के साथ साथ नाक, नासिका मतलब नाक की सहायता भी लेनी पड़ती है। जैसे चांद। अब जैसे नाक बंद कर लेंगे तो चांद नहीं बोल सकते। जैसे कोशिश करेंगे चांद नहीं बुला पाएगा। और नाक भी हमारी खुली होनी चाहिए। आप कोशिश करेंगे घर पे बोलने की, जैसे
मुंह आँख बंद कर लेंगे तो मुंह नहीं बुलाओ, सब बोल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आँख, आप खुद करके देखेंगे, आप अपनी नाक बंद करें और जो जो शब्द पे मैंने हरा निशान लगाया है उसको बोलने की कोशिश करें। पतंग, पतंग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन चांद, आँख, आँख ऐसे नहीं बोला जाएगा, आपको साफ सुनाई नहीं देगा। इसका चंद्र बिंदु है, इसका चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु इसका चिन्ह होता है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है, ये वाला, ठीक है, ये इसका चिन्ह है। समझ गए ना, अनुनासिक किसे कहते हैं। अब बारी आती है हमारी कि किसकी भाई, अनुस्वार की। चलिए फिर देख लेते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। ये तो आप लिख लेंगे ना सब, कि मैं भी आपको लिख के बताऊं। अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होती है। इसे अक्सर ये वाली जो हमारी इसके ऊपर बिंदु वाली है, इस तरीके के निशान से प्रयोग किया जाता है। इसे नासिक या अनुनासिक कहते हैं। नाक के द्वारा निकाली जाती है। इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, ओनली सिर्फ नाक से, ठीक है। तो पतंग बोलना, नाक बंद कर लो, पतंग, नाक से ध्वनि निकलती है ना, जैसे कंबल हो गया, ये हो गया, तो कहाँ से निकलती है इसमें ध्वनि, नाक से, नाक से ध्वनि निकलती है। और इसमें कहाँ से निकलती है, नाक प्लस मुंह दोनों से। इसका चिन्ह ये है, देखो मैंने चिन्ह ये लगा रखा है। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा, हरे से लिखूंगा पहले अनुनासिक। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर लाल से इसको लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अनुस्वार में लिखूंगा, अनुस्वार का चिन्ह ये हो गया भाई। और यहाँ से कहाँ से ध्वनि निकलेगी, नाक से ध्वनि, ठीक है, ध्वनि। उनके नीचे मैं लाल चिन्ह लगा रहा हूँ अनुस्वार वालों के, ये रहा, 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 ये, ठीक है। इस तरीके से ये तो अपना 5, ये अपना वो है अनुनासिक, ठीक है। ये ध्वनि आपको मैं खुद चेक करके देख रहा हूँ कि है कि नहीं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा दूंगा अनुनासिक हमारे कौन कौन से हैं। तो हरे से लिख देता हूँ अनुनासिक मेरे, ये है गाँव, चिन्ह ये वाला आ रहा है, सबको ध्यान है, ठीक है। फिर दूसरा है मुंह, चांद, आँख, माँ, और कौन सा है, 5, दांत। ये सब हमारे अनुस्वार शब्द हैं। चलिए माफ कीजिए, अनुनासिक शब्द है। अनुस्वार लिखेंगे यहाँ पे, पतंग, गंगा, रंग, झंडा, और क्या है, गंदा, और क्या है, चंदन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये अनुस्वार हो गए। ध्यान रहेगा, अनुस्वार नाक से ध्वनि निकलती है और अनुनासिक में मुंह से और नाक से ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह नीचे लिख देता हूँ मैं, चिन्ह ये है इसका, ठीक है। और इसका चिन्ह ये है, ठीक है। ये किसका है, अनुस्वार का, और ये किसका है, अनुनासिक का। बहुत ही सिंपल से भाषा में मैंने आपको बताया। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या अनुस्वार है और क्या अनुनासिक है। बहुत ही चित्र देखकर कुछ पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है। तो ये बच्चा कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, बच्चा बादलों से कह रहा है कि जल्दी से वर्षा कर दो,
बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, तो बच्चा बादलों से क्या कह रहा है कि बादलों से बच्चा कह रहा है कि जल्दी से वर्षा कर दो, बारिश कर दो, बहुत गर्मी हो रही है। चलिए आगे है बच्चों रामनवमी का, जो हमारा टॉपिक है। 21 तारीख को रामनवमी थी, श्री भगवान श्री राम जी का जन्मदिन था, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रामनवमी थी भाई 21 तारीख को, उसका वीडियो मतलब उसकी वर्कशीट भी हमें मिल चुकी है। ये भगवान राम है, हम सभी को अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को नवमी तिथि के दिन रामनवमी मनाई जाती है। ठीक है, तो कब मनाई जाती है भाई, आपको सबको ऊपर डेट दे रखी है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रामनवमी मनाई जाती है, त्योहार मनाया जाता है रामनवमी का। चलिए, शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। कब हुआ था भगवान श्री राम का जन्म? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन। इस दिन राम जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। राम जी के जन्म पर्व के कारण ही इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भगवान श्री राम के जन्मदिन के कारण ही इसको रामनवमी कहा जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ विषय, परिवार की पसंद। खाद्य पदार्थ, आपके दादा दादी की पसंद का खाना। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि आपके दादा को क्या पसंद है और आपकी दादी को क्या पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि आपके दादा दादी को क्या पसंद है। पेय पदार्थ, तुलसी और अदरक की चाय। ठीक है, परिवार के साथ समय, खेल खेलना है आपको, अक्कड़ बक्कड़ वाला खेल अपने परिवार के साथ खेलना है। ठीक है आपको, और इसका वीडियो भी आप अपने टीचर को भेज सकते हैं। गतिविधि, बिना मास्क अंदर आना मना है, एक कागज़ पर लिखकर अपने घर पर दरवाजे पर चिपकाएं। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको भी वैसे के वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। बिना, बड़े बड़े अक्षरों में, बिना मास्क अंदर आना मना है। ठीक है, ये आपको अपने घर पे लिख के दरवाजे पे चिपकाना है। आपका दरवाज़ा भी काफ़ी अच्छा लगेगा और लोग भी देखेंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है भाई। जिसने भी वर्कशीट मतलब सॉल्यूशन उनको हिंदी का करना है, वीडियो देख के आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे कमेंट पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जिसने भी भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी हमें 8000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो जितने भी जल्दी सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी आप मेरी हेल्प करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।